10 साल बाद की मुलाकात, वो भी एक ऐसी शादी में जहां हर कोई किसी न किसी रिश्ते, हंसी और शोरगुल में डूबा था। उस भीड़ में दोनों की तन्हाई और भी गहरी हो गई थी। नीरज ने जब निशा को अकेले बैठा देखा तो जैसे अतीत की कोई छाया उसे उस ओर खींच लाई हो। वह चुपचाप उसके पास जा बैठा। दोनों की नजरें मिलीं, पर जुबानें जैसे बीते वक्त के बोझ से बंध गईं। आंखों में कई सवाल, कई उलझनें और बहुत सी अनकही बातें तैर रही थीं। 7 साल तक साथ बिताए थे दोनों ने। उन सालों में जहां झगड़े, शिकायतें और नाराजगियां थीं, वहीं कुछ मीठी यादें भी थीं जो समय के साथ और भी गाढ़ी हो गई थीं। शायद इसलिए दोनों की चुप्पी उनकी बातों से कहीं ज्यादा बोल रही थी। वक्त की रेत में दबे रिश्ते ने आज फिर करवट ली थी। आखिरकार नीरज ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में संकोच भी था और एक पुरानी अपनापन भी। कैसी हो? निशा ने अपनी आवाज में एक अजीब सख्ती घोल ली। शायद खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश थी। मजे में हूं। दूसरी शादी को 9 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं। नीरज ने गौर से उसे देखा। उसके चेहरे की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। वह पहले से कहीं ज्यादा दुबली हो गई थी। कपड़े साधारण थे, आंखों में थकावट थी। नीरज को याद आया जब वो उसके साथ थी, कितनी जिंदा दिल, कितनी सुंदर दिखती थी। अब जैसे उस पर जिंदगी का बोझ साफ साफ नजर आ रहा था। नीरज की नजरें जब उससे हटने का नाम नहीं ले रही थीं, तो निशा ने खुद को संभालते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। कुछ क्षण यूं ही बीते। फिर निशा ने औपचारिकता निभाते हुए पूछा, तुम कैसे हो और हमारा बच्चा कैसा है? नीरज की आवाज में भी एक बनावटी अकड़ थी। मैं भी मजे में हूं। दूसरी शादी को 6 साल हो गए। एक बेटी है और हमारा बंटी अब 9वीं कक्षा में है। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है। हम दोनों बहुत खुश हैं। निशा ने इस पर अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन मन ही मन उसे एक टीस सी महसूस हुई। उसने नीरज के बालों को देखा, ऊपर से काले, पर जड़ें सफेद। उम्र उसके चेहरे पर झलक रही थी। पेट भी बढ़ गया था। उसे याद आया जब साथ थे तो नीरज कितना चुस्त और आकर्षक था। शादी का शोरगुल चलता रहा, लेकिन उनके बीच जैसे एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। वे आसपास ही रहे, फिर भी एक दूसरे से दूर। कोई और बात नहीं हो पाई। दोनों के बीच रह रहकर यादों की लहरें आतीं और फिर लौट जातीं। दिन ढलने को आया, लोग विदा लेने लगे। जब दोनों अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, नीरज फिर से निशा के पास आया। इस बार उसकी आवाज में कुछ ज्यादा संजीदगी थी। एक बात कहूं? एक ही के किसी ऋषि की। निशा ने झिझकते हुए पूछा। क्या? नीरज की आंखों में हल्का सा दर्द था, आवाज में कंपी। जिंदगी वही थी जो तेरे साथ गुजरी, अब तो दिन काट रहा हूं और रात हूं। यह सुनकर निशा के मन में कई भाव एक साथ उमड़ पड़े। खुशी, दुख, पछतावा, सब कुछ। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। जबरन मुस्कुराकर बोली, मैं भी पछता रही हूं। एक शराबी और गंदे आदमी के साथ बंध गई हूं। रो रो कर दिन काट रही हूं। नीरज ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छुपाना चाह रहा था। फिर बोला, हम दोनों मूर्ख थे, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना दिया, अलग हो गए। आज सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे साथ बिताए लम्हों को ही याद करके जी रहा हूं, वो दधे हो। इतना सुनना था कि निशा की भी हिम्मत टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मैं भी उन्हीं पलों को याद करके जी रही हूं। उसकी आवाज भर्रा गई थी, मानो बरसों बाद जमी हुई बर्फ पिघल रही हो। निशा ने अपना बैग उठाया और चल पड़ी। नीरज उसे तब तक देखता रहा जब तक वह भीड़ में ओझल नहीं हो गई। उसकी आंखें अब भी उसे तलाश रही थीं, जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे किसी ने अधूरी किताब बंद कर दी हो। दोनों के दिलों में एक ही कसक थी। अगर वो छोटी छोटी गलतियां न की होती, अगर थोड़ा और समझदारी दिखाई होती, तो शायद जिंदगी आज कुछ और होती। बीते लम्हों की मिठास और कसक दोनों ही साथ साथ चल रही थीं। नीरज ने धीरे धीरे शादी के माहौल से खुद को अलग किया। उसके मन में एक खालीपन था जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल था। निशा भी घर लौटते हुए बार बार पिछली बातें याद कर रही थी। दोनों के पास अब सिर्फ यादें ही थीं, और ताज्जुब की बात यह थी कि वही यादें अब उनकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी थीं। इस मुलाकात ने दोनों को एहसास दिलाया कि कभी कभी जीवन में हम जो खो देते हैं, उसकी कीमत बहुत देर से समझ में आती है। समय हर घाव को भरता जरूर है,
पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो उम्र भर टीसते रहते हैं। शायद दोनों फिर कभी न मिले, लेकिन आज की मुलाकात उनके दिलों पर हमेशा के लिए एक और याद छोड़ गई थी। एक ऐसी याद जिसमें पछतावा भी था, प्यार भी, और एक अधूरी ख्वाहिश भी कि काश जिंदगी को थोड़ा और समझदारी से जिया होता। शादी की भीड़ में, हंसी के उस शोर में, दो दिलों की चुप्पी सबसे ज्यादा गूंज रही थी। दोनों के अलग रास्ते, मगर दिलों में वही बीते पल, वही अधूरी कहानी और वही सवाल, क्या सचमुच अलग होना सही था? शायद कुछ सवालों के जवाब वक्त कभी नहीं दे पाता, बस यादें ही रह जाती हैं, कभी मीठी, कभी कड़वी, लेकिन हमेशा दिल के सबसे करीब।